छोटे से शहर में दादू चाचा की एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी। वहां हर तरह के खिलौने थे, गुड़िया, रोबोट, कारें और नरम टेडी बियर। लेकिन इस दुकान में एक गुप्त राज था। आधी रात को सारे खिलौने जिंदा हो जाते थे। एक दिन एक छोटा लड़का रोहन दुकान पर आया। उसकी नजर एक लकड़ी की कठपुतली पर पड़ी जिसके चमकते नीले आंखें थीं। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? रोहन ने पूछा। दादू चाचा मुस्कुराए। ये खास कठपुतली है बेटा, इसका ध्यान रखना। उस रात जब रोहन ने कठपुतली को टेबल पर रखा और सोने चला गया तो अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, रोहन, रोहन उठो। रोहन ने आंखें मलते हुए देखा और हैरान रह गया। कठपुतली बोल रही थी। डरो मत, कठपुतली बोली। मेरा नाम टिंकू है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ? रोहन ने चौंक कर पूछा। टिंकू ने लंबी सांस ली। दादू चाचा की दुकान के खिलौने खतरे में हैं। एक दुष्ट जादूगर ज़ोबार हमारी जादुई ताकत चुराना चाहता है। अगर उसने ऐसा किया तो सारे खिलौने हमेशा के लिए बेजान हो जाएंगे। रोहन को खिलौनों की मदद करनी थी। वह टिंकू के साथ चुपचाप घर से निकला और दुकान की ओर भागा। अंदर सारे खिलौने डर के मारे फुसफुसा रहे थे। ज़ोबार कभी भी आ सकता है, एक टेडी बियर कांपते हुए बोला। तभी एक तेज हवा चली और दरवाजे पर एक भयानक परछाई उभरी। ज़ोबार आ चुका था। उसकी लाल चमकती आंखें डरावनी लग रही थीं और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। ये जादुई खिलौने अब मेरे हैं, उसने जोर से हंसते हुए कहा। लेकिन रोहन को एक चालाक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से एक वाटर गन उठाई और ज़ोबार की छड़ी पर पानी छिड़क दिया। छपाक! ज़ोबार चिल्लाया। उसकी छड़ी की सारी ताकत खत्म हो गई और वह टुकड़ों में टूट गई। सारे खिलौने खुश होकर उछल पड़े। तुमने हमें बचा लिया रोहन, टिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह रोहन दादू चाचा के पास दौड़ता हुआ गया और उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन दादू चाचा बस मुस्कुराए और बोले, कुछ राज सिर्फ अच्छे दोस्तों के लिए होते हैं। उस दिन से रोहन को हमेशा पता था कि यह खिलौनों की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि जादू से भरी एक दुनिया थी। पिछली रात के रोमांचक हादसे के बाद रोहन को यकीन हो गया था कि दादू चाचा की खिलौनों की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि जादू से भरी एक रहस्यमयी दुनिया थी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उस रात जब रोहन गहरी नींद में था, अचानक उसकी कठपुतली टिंकू फिर से जागी। रोहन, उठो, टिंकू ने धीरे से फुसफुसाया। रोहन आंखें मलते हुए उठा। अब क्या हुआ टिंकू? टिंकू की नीली आंखों में चिंता झलक रही थी। हमें फिर से मदद की जरूरत है। क्या अब फिर से ज़ोबार आ गया? रोहन ने घबराते हुए पूछा। नहीं, टिंकू बोला, पर कुछ अजीब हो रहा है। खिलौने धीरे धीरे अपनी जादुई ताकत खो रहे हैं। क्या? रोहन चौंक गया। लेकिन ज़ोबार तो हार चुका था। फिर ये कैसे हो रहा है? टिंकू ने लंबी सांस ली। दादू चाचा ने बताया था कि ज़ोबार ने अपनी सारी जादुई शक्ति एक रहस्यमयी काले डिब्बे में छुपा रखी थी। जब उसकी छड़ी टूटी तो वह शक्ति डिब्बे में कैद हो गई। तो अब उस डिब्बे को किसी ने खोल दिया है, टिंकू ने कहा। रोहन ने तुरंत फैसला किया। वह फिर से खिलौनों की मदद करेगा। रहस्यमयी काले डिब्बे की तलाश। रोहन और टिंकू चुपके से खिलौनों की दुकान पहुंचे। वहां बाकी खिलौने कमजोर महसूस कर रहे थे। उनकी चमक फीकी पड़ रही थी। जल्दी करो रोहन, एक रोबोट ने कांपती आवाज में कहा। टिंकू ने अपनी आंखें बंद की और बोला, डिब्बा वहीं होगा जहां अंधेरा सबसे गहरा होगा। रोहन ने इधर उधर देखा और उसे दुकान के कोने में धुएं की तरह काला अंधेरा दिखाई दिया। यही है, रोहन ने इशारा किया। अचानक दुकान में हलचल मच गई। जैसे ही रोहन और टिंकू उस कोने के पास पहुंचे, अंधेरा हिलने लगा। उसमें से एक रहस्यमयी छाया निकली जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। आहा, मुझे आजादी मिल गई, एक गहरी आवाज गूंजी।
कौन हो तुम? रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं हूँ ज़ोबार की परछाई, छाया हंसते हुए बोली। ज़ोबार हार गया, पर मैं नहीं। अब मैं इस पूरी दुकान को अंधेरे में बदल दूंगा। टिंकू डर गया। अगर ये परछाई पूरी तरह से बन गई तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे। रोहन की होशियारी रोहन ने जल्दी से चारों ओर देखा और दादू चाचा की दुकान में रखे रंग बिरंगे पेंट्स पर उसकी नजर पड़ी। अगर ये परछाई है तो इसे रोशनी से हराया जा सकता है। रोहन ने हिम्मत जुटाई और पेंट के चमकदार रंगों को अंधेरे पर फेंक दिया। नहीं, ये क्या कर रहे हो? परछाई चिल्लाई। जैसे ही चमकदार रंग परछाई पर पड़े, वह सिकुड़ने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। पूरी दुकान में फिर से रोशनी फैल गई। सभी खिलौने फिर से जादुई हो गए। तुमने फिर से हमें बचा लिया रोहन। सारे खिलौने खुशी से उछल पड़े। दादू चाचा मुस्कुराए और बोले, बहादुरी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। उस रात जब रोहन अपने बिस्तर पर लेटा और आसमान की ओर देखा तो चांद और सितारे चमक रहे थे। अब रोहन को पता था कि यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि दोस्ती, बहादुरी और जादू की एक अनोखी दुनिया थी।